भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को और मतगणना 2 नवंबर को होगी। किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर मूल्य वर्धित और अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले की रैगांव और अलीराजपुर जिले की जोबट सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में खंडवा सहित देश में लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की कल घोषणा कर दी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को होगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 2 नवंबर को होगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसे पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग जहां योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने और अन्य शिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दे, वहीं लोक निर्माण विभाग के PIU द्वारा अच्छे भवन निर्मित किए जाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलवाने की दिशा में निरंतर कार्य की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मिंटो हॉल सभा कक्ष से प्रदेश में 13 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग के 36 नवीन स्कूल भवन और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय कार्य विभाग के 9 जिलों के 58 शैक्षणिक भवनों के लिए भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्य वर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को 2021 में विकसित किया। इनमें सूखे को सहन करने वाली चने की किस्म, बिलट और मोजर, अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की प्रतिरोधी किस्में और गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, विनोमा, कुट्टू जैसी जैविक किस्में शामिल हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने इंदौर में कृषि अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विगत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई फसलों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि सर्वे वीडियोग्राफी के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे के साथ फसलों का पंचनामा भी बनाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचनामे की एक कॉपी किसान को उपलब्ध कराएं और एक कॉपी ग्राम पंचायत के कार्यालय और कृषि विभाग में रखें। श्री पटेल ने नकली खाद बीज विक्रेताओं के विरुद्ध सतत कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियों की भी सतत मॉनिटरिंग की जाकर सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि केंद्रीय मंत्रालय और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रक्रियागत भार कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह काम प्रक्रिया सरल बनाने और अनुपयोग हो चुके कानूनों को हटाने के लिए है। श्री गोयल नई दिल्ली में प्रक्रिया भार घटाने की एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में जून 2020 से जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए गए थे और अब तक 3,349 ग्रामों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने के लिए जल जीवन मिशन में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। मिशन में हो रहे कार्यों की प्रगति के अनुसार ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन से जल पहुंचाने के लिए 1,896 ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं में 90 से 100%, 1,695 ग्रामों में 80 से 90%, 1,482 ग्रामों में 70 से 80% और 29,019 ग्राम की जल प्रदाय योजनाओं में 70% तक कार्य पूर्णता की ओर है। इस तरह समग्र रूप से प्रदेश के 34,092 ग्रामों में जल्द नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। शहीद भगत सिंह की निर्भीकता और बहादुरी ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट संदेश में कहा कि शहीद भगत सिंह के बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने अपने प्रखर विचारों, देश प्रेम की भावना से प्रत्येक देशवासी के हृदय में नई अग्नि प्रज्वलित की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से डाबर इंडिया के प्रतिनिधियों ने भेंट कर प्रदेश की देवारण्य योजना की सराहना की है। डाबर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मोहित मल्होत्रा ने कहा कि देवारण्य योजना आयुर्वेदिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली इकाइयों के लिए उपयोगी है और स्थानीय स्तर पर आय संवर्धन के लिए सार्थक है। औद्योगिक निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण और सुविधाओं को देखते हुए डाबर अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में निवेश का इच्छुक है। धार के पीतमपुर में 19.62 हेक्टेयर में 570 करोड़ के निवेश की योजना है, जिससे लगभग 1200 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। स्थापित होने वाली इकाई में खाद्य सामग्री, च्यवनप्राश सहित अन्य आयुर्वेदिक उत्पाद, पर्सनल केयर संबंधी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इकाई की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। डाबर इंडिया विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य देखभाल वाली 136 वर्ष पुरानी कंपनी है। इसका टर्नओवर लगभग 8,700 करोड़ रुपए है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के जनजातीय लोगों के आयुष से संबंधित ज्ञान के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए देवारण्य योजना क्रियान्वित की गई है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आय मानदंड में वृद्धि की है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामले में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्री गडकरी ने कल जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। इस सुरंग के बन जाने से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसमों में सड़क संपर्क हो जाएगा, जहां अत्यधिक बर्फबारी के दौरान आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। कल मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय महिला हॉकी टीम के सम्मान में रखे गए दोपहर भोज के अवसर पर उन्होंने कहा कि ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के सदस्यों ने बहादुरी और कौशल के साथ खेल प्रदर्शन किया।
इससे अगली प्रतियोगिता में भारतीय महिला हॉकी टीम के और भी अच्छे प्रदर्शन की आशाएं बढ़ी हैं। श्री चौहान ने टीम की प्रत्येक सदस्य को सांची के स्तूप की प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश हाट पिपलिया में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जबकि प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण के लिए लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में बीना नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। विश्व रेबीज दिवस के मौके पर कल झाबुआ में जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें लोगों को कुत्ते द्वारा काटने पर बचाव और सुरक्षा के उपाय बताए गए। और देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 13,60,441 डोज लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को और मतगणना 2 नवंबर को होगी। किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर मूल्य वर्धित और अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।